जी हाँ दोस्तों, एक वक्त था जब हम चल नहीं सकते थे, तो किसी ने उँगली पकड़कर चलना सिखाया था। भूख लगी तो बिना खुद खाए हमें खिलाया था। आज वही लोग हमारी उँगलियां थामे खड़े हैं, लेकिन अब हम बिजी हैं टारगेट अचीव करने में, करियर ग्रोथ में, कनाडा और दुबई के सपनों में। नोएडा के एक ओल्ड एज डंपिंग ग्राउंड का भांडाफोड़ हुआ है। माफ कीजिए, वृद्धा सेवा आश्रम कहा जाता था उसे, जहां 42 बुजुर्गों को जानवरों से भी बदतर हालत में पाया गया। कुछ महिलाएं बिना कपड़ों के, कुछ ताले में बंद, कुछ रस्सियों से बंधी। वाह रे संस्कार, वाह रे इंडियन कल्चर। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, माँ और बाप को भगवान का स्थान दो। हम वो देश हैं जहां माँ और बाप को धरती पर भगवान कहा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि जैसे जैसे ईएमआई की किस्तें बढ़ी, वैसे वैसे माँ बाप की अहमियत भी कम होती गई। आजकल बच्चों की डिक्शनरी में सक्सेस का मतलब है अमेरिका में जॉब, इंस्टाग्राम पर 10,000 फॉलोअर्स और पेरेंट्स। अरे वो तो रिटायरमेंट के बाद सिस्टम से लॉग आउट हो गए हैं ना। क्या आपको पता है, नोएडा में जिन 42 बुजुर्गों को बचाया गया, उनमें से ज्यादातर के बच्चे जिंदा हैं। हाँ, जिंदा हैं और शायद बहुत सफल भी। लेकिन इतने सफल कि माँ बाप अब उन पर बोझ बन चुके हैं। उनके लाइफ गोल्स में फिट नहीं बैठते। माँ बाप, जब उन्होंने हमारी एक खांसी पर रातें काट दी, तो हम आज उनके दर्द की चीखें भी नहीं सुनाई दे रही। ये कैसे हुआ? सुनो, घर में मंदिर बनाना आसान है, लेकिन माँ बाप के लिए जगह बनाना मुश्किल क्यों होता जा रहा है? सक्सेस वो नहीं जब दुनिया अपलॉड करे। सक्सेस वो है जब माँ कहे, मेरा बेटा आज भी मुझे वैसे ही चाहता है जैसे बचपन में चाहता था। नोएडा की इस घटना ने एक सवाल छोड़ दिया हमारे समाज के लिए। क्या हमने अपने माँ बाप को छोड़ दिया या इंसानियत को? हम बड़े गर्व से कहते हैं हम भारतीय हैं, हमारी संस्कृति में माँ बाप भगवान होते हैं। अरे हाँ, होते हैं, और पता नहीं होते थे। बस उनके लिए हमने समय निकालना बंद कर दिया। और हाँ, जब कोई विदेशी अपने पेरेंट्स को ओल्ड एज होम में रखता है, तो हम चाय की दुकान पर मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, देखो, इन विदेशियों के यहाँ कोई संस्कार नहीं है। माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, लेकिन कम से कम वो उन्हें अच्छे ओल्ड एज होम्स में रखते हैं, जहाँ साफ बिस्तर, साफ खाना, साफ कपड़े, इज्जत, और हफ्ते में 2 बार मिलने भी जाते हैं। और हमने तो माँ को गंदे तहखाने में बंद कर दिया। उनके हाथों में रस्सियां बांध दी, पिता को बिना कपड़ों के रस्सियों से बांध दिया, और फिर व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखा, ब्लेस्ड टू बी एन इंडियन। वाह रे संस्कृति, वाह रे इंडियन। इंसानियत तो दूर की बात, शर्म को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें बाहर से। संस्कार अच्छे कपड़े पहनने से नहीं, माँ बाप को सीने से लगाने से दिखता है। वाराणसी में गंगा स्नान करके भी पाप नहीं धुलते। माँ बाप के आंसू पोंछ दो, वही आपका पुण्य है, वही आपके चारों धाम। अगर आप अब भी माँ बाप को बोझ समझते हैं, तो एक बार उनकी पुरानी दवाइयों का बिल देख लेना, तुम्हारे बचपन की हर तकलीफ का हिसाब मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि भारत सच में संस्कारों की भूमि बना रहे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी बेटे की आंखें इस वीडियो को देखकर खुल जाए। जय हिंद, जय भारत।